दीपक नाम करके एक विद्यार्थी था जो जिनके गुरुजी दीनहीन थे और जैसे मैंने बोला ना, लौकिक बुद्धि का अभाव था और यहाँ से खाली थे। वो हमेशा दीपक को कहते थे कि भगवान में भाव रखो। मैं आपको ये जो कहानी सुना रहा हूं ना, ये कहानी अकेले दीपक की नहीं, हम सबकी। गीता का पहला अध्याय क्या है? कर्मयोग। क्या? कर्मयोग। कर्म तो करना ही पड़ेगा। और जीवन जीने का सिद्धांत क्या है? आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा प्रभु पे छोड़ दो। है फल देने वाला वो है, आप अपना काम करो। एक बार गांव में बाढ़ आ गई, गांव में पानी घुस गया। दीपक ने कहा क्या कि भगवान आएंगे बचाने के लिए। कमर तक पानी था। गांव वाले नौका में बैठ के दीपक के पास से गुजरे। गांव वालों ने कहा हाथ पकड़ ले, नाव में आ जा। दीपक ने कहा नहीं, भगवान आएंगे बचाने। कमर से पानी बढ़ के हृदय तक आ गया। पास से एक मोटा लकड़ी का गट्ठा होता है ना, वो बह रहा था। दीपक ने कहा भगवान आएंगे बचाने। उसने उस लकड़ी के गट्ठे को भी नहीं पकड़ा। पानी बढ़ के नाक तक आ गया। एक बहता हुआ वृक्ष उसके पास से गुजर रहा था। दीपक ने कहा नहीं, भगवान आएंगे बचाने। पानी जो है ना, नाक से ऊपर पहुंच गया और दीपक की मृत्यु हो गई। बहुत नाराज दीपक बहुत नाराज था। भगवान के सम्मुख जब गया तो दीपक ने कहा कि मैं आपसे बहुत नाराज हूं। भगवान ने कहा क्यों? दीपक ने कहा कि मैंने आप पे विश्वास रखा कि भगवान आएंगे बचाने, आप आए क्यों नहीं? भगवान ने कहा देखो, जब तुम्हारे कमर तक पानी था ना, तो एक नाव आई थी। उस नाव में कुछ लोग बैठे हुए थे और उन लोगों ने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया था। जो हाथ बढ़ाया था ना, वो मैं ही तो था, लेकिन तुमने हाथ पकड़ा नहीं। फिर भी मैं दोबारा आया। जब हृदय तक तुम्हारे पानी आया ना, तो एक लकड़ी का गट्ठा जो तुम्हारे पास से गुजरा था ना, वो भी मैं ही था। तुमने उसको भी नहीं पकड़ा। आखिर में जब जल तुम्हारे नाक तक आ गया था ना, तो एक बहता हुआ जो पेड़ था ना, वो भी मैं ही बन के आया था तुम्हारी सहायता करने के लिए। तुमने उसको भी नहीं पकड़ा।